देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कप्पे सिंह एंटरप्राइजेस प्रेमनगर। आसान किस्तें, भारी छूट, सबसे कम रेट का वादा, आपसे हमारा ये है वादा। DKJ न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हुए सूर्यदेव एवं छठी मैया से प्रदेशवासियों के सुखी, संपन्न एवं खुशहाल जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बिंद्रा ने हेमकुंड साहिब यात्रा व्यवस्थाओं में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में मिशन एप्पल एवं सेब की अति सघन बागवानी योजना के अंतर्गत कृषकों को लंबित राशि सहायता के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक के उपरांत कृषि मंत्री जोशी ने बताया कि मिशन एप्पल एवं अति सघन सेब बागवानी योजना अंतर्गत स्थापित बागानों की लगभग 57 करोड़ 30 लाख की राशि सहायता का भुगतान लंबित है। इसके भुगतान की वित्तीय वर्ष 2025-26 में 35 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है तथा शेष धनराशि अनुपूरक बजट या राज्य आकस्मिक निधि के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में कृषि सचिव डॉक्टर SN पांडे, संयुक्त निदेशक कृषि दिनेश कुमार, अपर प्रभारी निदेशक उद्यान रतन कुमार तथा बागवानी मिशन के निर्देशक महेंद्र पाल उपस्थित रहे। आइए विस्तार से सुनते हैं कि बैठक के उपरांत गणेश जोशी ने संबोधित करते हुए क्या कहा। किसान यहाँ पर आए, इनका स्वागत है, हमारे किसान हैं और हम लगातार उनकी चिंता कर रहे थे, लेकिन क्योंकि एक मामला 21-22 का जिसमें डायरेक्टर को एक सस्पेंड किया गया, उसकी जांच चल रही है और वित्त ने पूरे मामले को क्लब कर दिया। लेकिन कल मैंने, जो मेरे को सेक्रेटरी द्वारा बताया गया, मैंने कल चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की। हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे वित्त सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साथ बैठे और हमने अब 22 की पेमेंट भी होगी, सिर्फ हम उनकी सूचना इंक्वायरी जो विभाग है उसको दे देंगे और अब आज से उनका सत्यापन और सत्यापन होगा। सत्यापन के तुरंत बाद 35 करोड़ रुपया हमने इसके लिए बाकायदा व्यवस्था कर रखी है और कहीं और आवश्यकता क्लेम अगर उससे ज़्यादा होंगे तो और भी व्यवस्था रहेगी। और मैंने CM साहब से ही बात की है, तो किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा और उनकी एक एक पैसा सरकार किसानों के खाते में डालेगी। भाजपा मसूरी मंडल के तत्वाधान में एवं बिहारी महासभा के सहयोग से छठ पूजा का पर्व रविवार को पूरे उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छठ पर्व के अवसर पर महिलाओं ने परंपरागत वेशभूषा में ठंडे पानी में खड़े होकर मां छठ की पूजा अर्चना की एवं डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। अर्घ्य के पश्चात रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई और बिहारी लोकगीतों पर लोगों ने झूमकर नृत्य किया। आइए विस्तार से सुनते हैं कि इस महापर्व पर गणेश जोशी ने क्या कहा। आज बिहारी महासभा द्वारा यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया गया, जो बिहारी समाज का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। 4 दिन का गुजर रहकर, जल में रहकर सूर्य को ढलते हुए उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। यही हमारी संस्कृति है कि एकता व एकता की वजह जो हम करते हैं, वो दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। हालांकि बिहारी समाज के लोग यहाँ पर बहुत कम मात्रा में हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम ये समाज कर रहा है। संस्कृति के संवर्धन का एक ये बहुत बड़ा माध्यम है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा इसमें पूरा सहयोग किया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं सबका
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है यहाँ पर साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देश के विकास में बिहारी समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इसको कोई भूल नहीं सकता। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व होता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ये समाज एकजुट होता है। मैं एक बार कलकत्ता में था एक पार्लियामेंट्री टूर पर, और जब छठ पूजा का आयोजन का समय था मैं देख रहा था कि हजारों की संख्या में बिहार समाज के लोग वहाँ पर थे। तो ऐसा लग रहा था कि बिहार यहीं पे हो। और वही दृश्य आज यहाँ पर हमारे इन भाइयों ने प्रस्तुत किया। और हमारे अध्यक्ष जी ने, क्योंकि इसमें मैंने जब सुबह मुझे फ़ोन आया तो मैंने कहा वहाँ तो पानी है ही नहीं। मैं एक कार्यक्रम में मुझे सिरा कोई बुलाया था जहाँ पे ब्रिजभूषण जी आ रखे। और जब उसने बताया कि हमने सारी व्यवस्था की है तो मैंने कहा ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मुझे जुड़ जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आया, मैं इनके बीच में शामिल हुआ। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको शक्ति दे, विभिन्न क्षेत्रों में हम काम करें, आगे बढ़ें, हम सशक्त रहें, हम स्वस्थ रहें। ऐसी छठ मैया से प्रार्थना।